जय हिंद स्टूडेंट्स। ये थ्योरी इक्वेशन का पहला क्वेश्चन है जो हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है पूरा है द नंबर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स विथ इंटीग्रल कोफिशिएंट सच दैट फॉर थ्री डिस्टिंक्ट इंटीजर ए बी एंड सी सच दैट P of A इजकल टू B, P of B इजकल टू C एंड P of C इजकल टू A इच। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स पी एक्स निकालना है सच दैट कि उसके सारे जो कोफिशेंट हैं वो इंटीजर होने चाहिए और ये थ्री डिस्टिंक्ट इंटीजर के लिए ए बी और सी जो है ये तीनों अलग अलग इंटीजर होना चाहिए, जिसके लिए पी ऑफ ए जो है वैल्यू अटेंड करे बी के बराबर, पी ऑफ बी जो है सी के बराबर और पी ऑफ सी जो है ए के बराबर वैल्यू अटेंड करना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बता देना चाहूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि सपोज दैट कि कोई एक पोलिनोमियल पी एक्स है, तो इस पोलिनोमियल को यदि आप एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर जो बचता है वो पी ए होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यदि बहुत सारे हम लोग को पोलिनोमियल्स की संख्या निकालना है जिसको यदि हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बी बचे, और एक्स माइनस बी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर सी बचे, और एक्स माइनस सी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ए बचे। तो वैसे हम लोग को पोलिनोमियल्स निकालने हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, इस क्वेश्चन में यदि पोलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बी बच रहा है। तो इस पोलिनोमियल में से यदि हम बी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये पोलिनोमियल आफ्टर ऑल जो मिलेगा वो देखा जाए तो एक्स माइनस ए से डिविजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक्स माइनस ए इसका फैक्टर होगा। तो हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए जो कि इस पोलिनोमियल का पी ऑफ एक्स माइनस बी का फैक्टर होगा, और यहाँ पर देखा जाए तो समथिंग एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला होगा जो कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो इसको हम क्यू ऑफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और इसके भी देखा जाए तो सारे कोफिशिएंट इंटीजर होंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक इंटीजर है। तो हमने यहाँ पर वही चीज़ मेंशन कर रखा है, पी ऑफ एक्स माइनस बी इजकल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, वेयर क्यू ऑफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ इंटीग्रल कोफिशिएंट। अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि हम यहाँ पर एक्स के जगह बी पुट करते हैं, एक्स इजकल टू बी पुट करते हैं तो यहाँ पर पी ऑफ बी मिलेगा जो कि सी के बराबर है यहाँ पर। तो हमने वही पुट कर दिया यहाँ पर, पी ऑफ बी सी के बराबर था तो सी हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पर एक पहला इक्वेशन जो मिलेगा वो सी माइनस बी दैट इजकल टू बी माइनस ए इंटू क्यू ऑफ बी, और यदि हम एक्स इजकल टू सी पुट करते हैं तो हम लोग को पी ऑफ सी मिल जाएगा जो कि ए के बराबर है। तो यहाँ पर ए माइनस बी दैट इजकल टू सी माइनस ए इंटू क्यू ऑफ सी हो जाएगा। ये दो इक्वेशन मिल जाएंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। यदि इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, तो आपको क्यू ऑफ बी प्लस वन इजकल टू माइनस वन बाई क्यू ऑफ सी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्यू ऑफ बी इंटीजर होगा क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जितने भी कोफिशिएंट थे वो इंटीजर थे, और यहाँ पर हम लोग एक्स के जगह जो पुट किए हैं वो एक इंटीजर पुट किए हैं बी। तो क्यू ऑफ बी भी जो होगा एक इंटीजर होगा, और उसमें वन भी जोड़ेंगे तो इंटीजर होगा, यहाँ पर जो वन जोड़ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड एक इंटीजर है तो दिस क्वांटिटी शुड बी आल्सो एन इंटीजर। तो यहाँ पर क्यू ऑफ सी के लिए जो पॉसिबल वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ वन है और माइनस वन है। तो क्यू ऑफ सी के दो ही पॉसिबल वैल्यू हैं जो कि हम यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। क्यू ऑफ सी या तो माइनस वन होगा या क्यू ऑफ सी वन के बराबर होगा, और यदि ये दोनों वैल्यू क्यू ऑफ सी इजकल टू माइनस वन और क्यू ऑफ सी इजकल टू वन पुट करते हैं तो वहाँ से क्यू भी ऑब्टेंड हो जाएगा। इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं, क्यू ऑफ सी एक बार वन पुट करेंगे उस समय क्यू बी का वैल्यू निकल जाएगा, और एक बार क्यू ऑफ सी इजकल टू माइनस वन पुट करेंगे
तो उसके कोरस्पॉन्डिंग भी क्यू ऑफ बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ए वैल्यू आया है और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्यू ऑफ बी इजकल टू -2 आया। अब इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये वाला पॉसिबिलिटी पे। यदि आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, मतलब कि इस इक्वेशन में जो यहाँ पे हम लोग ऑब्टेंड किए थे, तो यहाँ से आपको मिलेगा c इजकल टू बी। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि c और b दोनों डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं, अलग अलग इंटीजर हैं b एंड c, इसलिए c इजकल टू b कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए ये पॉसिबल वैल्यू गलत है। अब यदि हम इस पॉसिबल वैल्यू को कंसिडर करें तो यहाँ से मिलेगा a इजकल टू b प्लस c/2। अब चूंकि यहाँ पर a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है और c भी इंटीजर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब b प्लस c देखा जाए तो इवन हो, और b प्लस c तभी इवन होगा जब दोनों या तो ऑड संख्या होंगे या फिर दोनों इवन संख्या होंगे। तो हमने यहाँ पर यही मेंशन कर रखा है कि b प्लस c शुड बी एन इवन इंटीजर, ताकि ये 2 से डिवाइड हो जाए और ये एक इंटीजर वैल्यू मिले। और ये तब पॉसिबल है जब या तो b और c दोनों जो है ऑड हों या फिर दोनों इवन। और यदि ऐसा होता है कि b और c दोनों या तो ऑड हैं या फिर दोनों इवन हैं, तो c माइनस b एक इवन इंटीजर होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए q ऑफ x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, तो हमने मान लिया कि वो q ऑफ x जो है ये पोलिनोमियल। अब यहाँ पर x इजकल टू b पुट कर रहे हैं, जो कि हमको q ऑफ b देगा, जो कि इसके बराबर होगा a इंटू बी स्क्वायर प्लस कैपिटल B इंटू बी प्लस कैपिटल C। और q ऑफ b का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि वो -2 है यहाँ पर, तो हमने वही पुट कर दिया है इस इक्वेशन में, जो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन जो मेंशन कर रखे। सिमिलरली यहाँ पर x इजकल टू c के लिए हम लोग निकालें, जो कि q ऑफ c के वैल्यू के बराबर मिलेगा, जो कि q ऑफ c इस केस में 1 है। तो हमारा जो है फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या किए कि इस फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ऐसा कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें से देखिए ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी लिख सकते हैं, और यहाँ पर सी माइनस बी कॉमन हो जाएगा, तो हमने उसे एज ए कॉमन बाहर निकाल दिए, बाकी ये बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों इंटीजर होंगे, क्योंकि सी और बी इंटीजर हैं, तो ये भी इंटीजर और ये सब भी देखा जाए तो सब इंटीजर हैं। तो यहाँ पर दो इंटीजर का प्रोडक्ट जो है वो 3 के बराबर है। तो ये तभी पॉसिबल है जब c माइनस बी या तो -3 के बराबर हो या फिर -1 के बराबर हो या फिर 1 और 3, यही देखा जाए तो c माइनस बी के पॉसिबल वैल्यू है, जो कि ये सभी जो पॉसिबल वैल्यू है वो एक ऑड इंटीजर्स हैं, जबकि हम लोग ऑलरेडी साबित कर चुके हैं यहाँ पर कि c माइनस बी जो है एक इवन इंटीजर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि c ये भी यहाँ पर q ऑफ c का जो वैल्यू 1 जो है एक पॉसिबिलिटी बन रहा था, वो भी देखा जाए तो गलत हो चुका है। तो ओवरऑल हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे कि ऐसा कोई भी पोलिनोमियल नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सके कि वो एक क्यूबिक हो, उसके सारे कोफिशिएंट इंटीजर होने चाहिए, और ये 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर के लिए ये वैल्यू अटेंड करे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आप लोग को सॉल्यूशन क्लियरली समझ में आया होगा और कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। तो यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।